नमस्ते और आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां लोक कथाएं और इंसानी मान्यताएं आपस में टकराती हैं। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ा एक ऐसा केस स्टडी है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिसे हम आज की आधुनिक दुनिया में अंधविश्वास मानकर झटके से खारिज कर देते हैं, उसकी जड़ें असल में कितनी गहरी हो सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे खौफनाक सफर के लिए जो मान्यताओं की असलियत पर गंभीर सवाल उठाएगा। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है ऋषि नाम के एक युवक से। ऋषि ने फोकलोर एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी लोक कथाओं और सांस्कृतिक मानव शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो जाहिर सी बात है, जब उसे हिमाचल में अपने पैतृक गांव के पुरानी रीति रिवाजों पर रिसर्च करने का मौका मिला तो वो तुरंत वहां पहुंच गया। लेकिन गांव पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। जब ऋषि ने गांव में जगह जगह लटकने वाले काले पट्टों को देखकर उसे अंधविश्वास कहकर हंसने की कोशिश की, तो उसके पिताजी के दोस्त ब्रिजेश काका का लहजा अचानक बिल्कुल बदल गया। उन्होंने बहुत ही सख्त और गंभीर आवाज में उसे टोका और कहा, "ये विश्वास नहीं, ये बचाव है।" जरा सोचिए, इस एक वाक्य से ही साफ हो गया था कि ये सिर्फ कोई आम मान्यता नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के वजूद का एक अहम हिस्सा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी ताबीज यानी उस काले पट्टे की जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। काका की चेतावनी के बाद ऋषि ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि गांव का कोई भी घर, जी हाँ, कोई भी घर इस पट्टे से अछूता नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि दुकानों या घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकना तो आम बात है, लोग बुरी नज़र से बचने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ जो था वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। हर एक पट्टे का आकार, उसकी चौड़ाई, नींबू और मिर्ची बांधने का क्रम, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था, एक बेहद संगठित व्यवस्था की तरह। और सबसे बड़ी बात, पूरे गांव में एक अलिखित लेकिन बहुत ही सख्त नियम था, इस पट्टे को कभी किसी भी हाल में छूना नहीं है। खैर, जहां नियम होते हैं वहां उनके टूटने की गुंजाइश भी होती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, उस सबसे बड़े नियम को तोड़ना। ऋषि ठहरा एक रिसर्चर जो हर सवाल का जवाब जानना चाहता था। एक शाम वो गांव के एक सुनसान हिस्से में एक पुराने खाली घर के पास खड़ा था। तभी तेज हवा से वो अभिशप्त पट्टा टूटकर उसके पैरों में आ गिरा। और यहीं उसने वो गलती कर दी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने उस पट्टे को खोल दिया। क्या था उसके अंदर? अंदर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक मृत चिड़िया की लाश छिपाई गई थी। चिड़िया की आंखें डरावने तरीके से खुली थीं और लाल कपड़े पर कुछ अजीब से हल्के निशान थे। ऋषि को लगा कि ये किसी बेजुबान जानवर के साथ किया गया क्रूर अंधविश्वास है। तो उसने दया खाकर उस मरी हुई चिड़िया को उठाया और पास बहती नदी में बहा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने उस ताबीज की सबसे अहम सील को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और इस गलती का नतीजा? यहीं से शुरुआत होती है डायन के खौफनाक प्रकोप की, क्योंकि पट्टे का खुलना एक खतरनाक शक्ति की आज़ादी का पैगाम था। उस शाम के बाद से कुछ भी सामान्य नहीं रहा। उस तावीज़ में जो कुछ भी कैद था वो अब आज़ाद था। चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बिगड़ने लगी। रात 9 बजे तक सब कुछ शांत था, लेकिन ठीक 12 बजे कमरे में अचानक ऐसी जमा देने वाली ठंड फैल गई मानो किसी ने कमर के ठीक नीचे बर्फ रख दी हो। फिर किसी छोटे पक्षी के फड़फड़ाने की तेज आवाजें आने लगी। और फिर रात 2 बजे के करीब जब सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुन के ऋषि ने खिड़की से बाहर देखा और मुड़कर वापस पलटा, तो कमरे के ड्रेसिंग टेबल के शीशे में एक परछाई नजर आई। वो दृश्य इतना भयावह था कि सच में किसी की भी रूह कंपा दे। शीशे के अंदर एक महिला का चेहरा था। उसकी त्वचा पूरी तरह जलकर हड्डियों से चिपक चुकी थी और आंखों की जगह सिर्फ गहरे खाली गड्ढे थे। और सबसे डरावनी बात बताऊं, उस भयानक चेहरे के ठीक बगल में वही नींबू मिर्ची हवा में लटक रहे थे जिन्हें ऋषि ने चिड़िया के साथ नदी में फेंका था। ऋषि की चीख सुनकर ब्रिजेश काका दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि ऋषि के पैर पर जलने का एक बहुत बड़ा निशान बन गया था और उसके पैर के तलवे पर राख से कुछ अजीब से निशान लिखे हुए थे। अगली सुबह घबराए हुए गांव वालों ने ऋषि को तुरंत एक त्रिकालदर्शी बाबा के पास पहुंचाया। और यहीं से इस लोक कथा का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। जंगल के किनारे बैठे उस बाबा ने ऋषि की पूरी बात सुने बिना ही हवा में अपना हाथ घुमाया और सीधा कह दिया कि चिड़िया को छुड़ा दिया गया है और अब वो पीछे पड़ गई है।
जिस पट्टे को बुरी नज़र उतारने का एक साधारण सा टोटका माना जा रहा था, वो असल में एक स्पिरिट ट्रैप था, यानी किसी आत्मा को कैद करने वाला एक बेहद शक्तिशाली जाल। बाबा ने बताया कि जिस चिड़िया को आज़ाद किया गया वो कोई आम पक्षी नहीं था, उसमें मीनाक्षी नाम की एक डायन की आत्मा कैद थी। सालों पहले ये मीनाक्षी काले जादू के लिए गांव के नवजात बच्चों की बलि देती थी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे उसी खाली घर में जिंदा जला दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बच्चों की मौतों का सिलसिला तब भी नहीं रुका। तब जाकर एक सिद्ध पुरुष ने मीनाक्षी की आत्मा को उस मृत चिड़िया और पट्टे में कैद किया था, और अब वो आज़ाद थी। अब समय बहुत कम था। मीनाक्षी की आज़ाद आत्मा को वापस बांधने की तैयारी तुरंत शुरू की गई, एक बेहद जटिल तांत्रिक शुद्धि अनुष्ठान के जरिए। बाबा ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर सूरज ढलने से पहले उस आत्मा को वापस नहीं बांधा गया तो ऋषि की जान तो जाएगी ही, साथ ही पूरे गांव पर फिर से वही पुरानी आफत टूट पड़ेगी। अनुष्ठान की तैयारी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हुई। आंगन में गोलों के ऊपर गोले बनाकर एक बहुस्तरीय चक्रव्यूह यानी तांत्रिक मंडल तैयार किया गया। उसके बेस में सूखी नीम की लकड़ी रखी गई। ऋषि को उस चक्रव्यूह के बिल्कुल बीचों बीच बैठाया गया और उसे सख्त हिदायत दी गई कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है। आखिर में चारों तरफ तेल के दिए जलाकर उस सुरक्षा घेरे को पूरी तरह सील कर दिया गया। आपको इस अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि लोक कथाओं में हर एक वस्तु का अपना एक गहरा प्रतीकात्मक और तांत्रिक महत्व होता है। आत्मा को बुलाने के लिए 7 विशेष प्रकार के फूलों का इस्तेमाल हुआ: गेंदा, गुलाब, चमेली, बुरांश, नीला पोस्त, मोगरा और कमल। इसके साथ ही आत्माओं को अपनी तरफ खींचने के लिए एक लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक और, ध्यान दीजिएगा, ठीक 3 कदम की दूरी पर एक खून से भरा हुआ ग्लास रखा गया। अब जैसे जैसे बाबा के मंत्रों की रफ्तार तेज हुई, हवा का रुख भी डरावना होने लगा और फिर सामने पीपल के पीछे से वो साया बाहर आया। पहले उसके जले हुए पैर दिखे और फिर उसका पूरा झुलसा हुआ शरीर। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो आकृति वहां मौजूद हर किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ उस घेरे के अंदर बैठे ऋषि और बाबा को ही दिखाई दे रही थी। वो साया आकर बिल्कुल सामने बैठ गया। तभी बाबा ने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया कि ऋषि को मीनाक्षी की उन खाली आंखों के गड्ढों में लगातार देखना होगा। अगर वो नजर हटाएगा तो इस चंगुल से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। वहां खड़े बाकी लोगों के लिए ये बहुत ही अजीब और डरावना दृश्य था। बीच में बैठा ऋषि बिल्कुल सुन्न था, लेकिन अचानक तनाव के मारे उसके कानों से खून बहने लगा। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और मीनाक्षी की आत्मा दर्द से चीख रही थी, एक ऐसी चीख जिसे सिर्फ वो ही सुन पा रहे थे। तभी अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। जब धूल छटी तो वो साया गायब हो चुका था। ऋषि के पैर का वो जला हुआ निशान भी पूरी तरह से मिट चुका था और वो खून से भरा ग्लास जो कुछ ही दूरी पर रखा था, वो रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल खाली हो गया था। ये इस बात का साफ संकेत था कि अनुष्ठान सफल हो चुका है। इसके बाद अनुष्ठान के आखिरी और सबसे अहम कदम उठाए गए। बाबा ने एक कांच की बोतल निकाली। उस बोतल के अंदर वही लाल धागा, नींबू मिर्ची और एक नई मरी हुई चिड़िया मौजूद थी। उस चिड़िया की आंखों में भी बिल्कुल वही भयानक गहराई दिख रही थी जो थोड़ी देर पहले मीनाक्षी की आंखों में थी। बाबा ने मीनाक्षी की आत्मा को दोबारा उस चिड़िया में बांध दिया था। फिर उन्होंने उस बोतल को काले पट्टे में वापस लपेटा और उसे उसी उजाड़ घर पर इस तरह से सील कर दिया कि वो दोबारा कभी गलती से भी न खुल सके। गांव एक बार फिर सुरक्षित था। तो इस पूरी घटना और लोक कथाओं के इस केस स्टडी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, इस पूरे विश्लेषण ने हमें ये सिखाया है कि सवाल पूछना विज्ञान का अहम हिस्सा है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के सदियों पुरानी सीमाओं को लांघ जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस कहानी को समझने के बाद एक सवाल तो लाजमी है। आप खुद सोचिए, हमारे आसपास विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों में ऐसे कितने ही अदृश्य सुरक्षा कवच और प्राचीन सीमाएं मौजूद होंगी जिन्हें हम सिर्फ एक परंपरा या अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं। क्या वे वास्तव में आज भी किसी अनदेखी और खतरनाक शक्ति को हमारे बीच आने से रोके हुए हैं? आज का ये केस स्टडी ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी इस दिखाई देने वाली दुनिया के ठीक बगल में एक और दुनिया भी सांस ले रही है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये सवाल आपके आसपास की मान्यताओं को देखने का एक नया नजरिया जरूर देगा।